हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्षमालिकोपनिषद। हरिओम। जी, अक्षमालिकोपनिषद ये ऋग्वेद से जुड़ा एक बहुत ही गूढ़ और कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपनिषद है। हाँ, और इसमें जो संवाद है वो भी बड़ा अद्भुत है। ज्ञान की इच्छा रखने वाले प्रजापति ब्रह्मा और ज्ञान के सागर भगवान गुह, जिन्हें हम कुमार कार्तिकेय भी कहते हैं, हाँ, उनके बीच ये संवाद हुआ। और ये पूरी बातचीत एक ऐसी वस्तु पर केंद्रित है जिसे हम साधक जन रोज ही देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अक्षमाला, हमारी जपमाला। बिल्कुल, ऊपर से देखने में तो ये साधारण सी माला लगती है ना? पर ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा थी कि इसमें आखिर कितने रहस्य छुपे हैं। हाँ, उनका प्रश्न भी बड़ा गहरा था। उन्होंने पूछा था भगवान गोह से कि भगवान, ये अक्षमाला क्या है, इसका लक्षण क्या है, कितने भेद हैं इसके, और ये भी कि इसमें कितने सूत्र, कितने धागे होते हैं, इसे गूंथते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, और इसमें कौन कौन से वर्ण मतलब अक्षर प्रतिष्ठित हैं और कैसे प्रतिष्ठित होते हैं। जी, और इसकी प्रतिष्ठापना कैसे होती है, अधिदेवता कौन है, और सबसे जरूरी सवाल कि इसका फल क्या है, इसे धारण करने से, इससे जप करने से मिलता क्या है। सही में ये प्रश्न ही बता देते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। तो चलिए भगवान गुह के उत्तरों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये माला बनती किस चीज से है? भगवान गुह ने 10 तरह के पदार्थ बताए हैं जिनसे उत्तम अक्षमाला बन सकती है। 10 पदार्थ कौन कौन से? जी, इसमें है प्रवाल यानी मूंगा, फिर मोती, स्फटिक, शंख, चांदी, सोना। अच्छा, चंदन की लकड़ी है, पुत्रजीविका के बीज हैं, कमल के बीज हैं जिन्हें अब्ज भी कहते हैं, और हाँ, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, हाँ, इसका तो नाम सुनते ही एक अलग ही भाव आता है। मैंने सुना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। जी हाँ, ये कथा बहुत प्रचलित है और इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब प्राणियों के दुख देखे तो उनके नेत्रों से करुणा के आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष जन्मे। इसीलिए कहते हैं रुद्रस्य अक्षणाः जातम इति रुद्राक्षम। जो रुद्र के नेत्रों से जन्मा वही रुद्राक्ष। अद्भुत, मतलब ये सिर्फ एक बीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो भगवान शिव की करुणा, उनकी चेतना का साक्षात प्रतीक है। इसे धारण करना मतलब उनका आशीर्वाद साथ रखना। इसीलिए अक्षमाला के लिए रुद्राक्ष को सबसे उत्तम माना गया है। बहुत सुंदर। तो इन 10 में से किसी भी पदार्थ की माला हो सकती है। अब ये बताइए कि इसमें वर्णों की प्रतिष्ठा कैसे होती है? आपने कहा अ से क्ष तक। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये माला केवल मनकों की गिनती नहीं है, ये पूरी वर्णमाला का प्रतीक है, मतलब सृष्टि की समस्त ध्वनि ऊर्जा का। पूरी वर्णमाला? जी हाँ, अ से लेकर अड़ तक के 50 मूल वर्ण, और अंत में क्ष। क्ष को शिखामणि या मेरु मन का भी कहते हैं। तो हर मन का एक अक्षर को दर्शाता है। तो जब साधक जप करता है, हाँ, जो वो विधि पूर्वक इसे धारण करके जप करता है, तो वो असल में इन सारी वर्ण शक्तियों से जुड़ रहा होता है। इसको पिरोने की, गूंथने की भी कोई खास विधि है? इसमें भी कुछ रहस्य है? रहस्य तो है ही। उपनिषद कहता है कि इसमें 3 तरह के सूत्र मतलब धागे होने चाहिए, सोने का, चांदी का और तांबे का। सोना, चांदी, तांबा, 3 धातुएं। जी, और पिरोते समय भी ध्यान रखना होता है। मनके के छेद में सामने की ओर सोने का धागा, दाहिनी तरफ चांदी का और बाईं तरफ तांबे का। अच्छा, 3 धातु, 3 सूत्र, इसका क्या अर्थ है? इसका भी गहरा प्रतीक है। जो मुख्य सूत्र है माला के अंदर, वो तो स्वयं पर ब्रह्म का प्रतीक है। पर ब्रह्म का? हाँ, और जो दाहिनी तरफ चांदी का सूत्र है वो शैव तत्व है, भगवान शिव की शक्ति। और बाईं तरफ जो तांबे का सूत्र है वो वैष्णव तत्व यानी भगवान विष्णु की शक्ति। अरे वाह, मतलब त्रिदेव को की शक्तियां भी इसी माला में समाहित हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्म। बिल्कुल, कितना अद्भुत समन्वय है देखिए। सच में। और मनकों को पिरोने का भी कोई विशेष तरीका बताया था आपने? हाँ, बताया है। मनकों को ऐसे पिरोना चाहिए कि एक मनके का मुख मतलब अगला हिस्सा दूसरे मनके के मुख से मिले, और एक का पिछला हिस्सा यानी पृष्ठभाग दूसरे के पृष्ठभाग से। मुख से मुख और पृष्ठ से पृष्ठ, एक चक्र जैसा। इसका भी कोई अर्थ होगा? अवश्य, ये भी प्रतीक है। मनके का जो मुख भाग है ना, वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रतीक है। माँ सरस्वती का? जी, और जो पृष्ठभाग है, पीछे का हिस्सा या पूंछ कह लीजिए, वो वेदों की माता माँ गायत्री का प्रतीक है। क्या बात है!
तो हम जब माला जपते हैं तो सिर्फ मन के नहीं फेर रहे, बल्कि सरस्वती और गायत्री माँ से भी जुड़ रहे हैं। यथार्थ में और मनके के बाकी हिस्से, जैसे वो छेद जिसमें धागा पिरोते हैं और वो गांठ जो लगाते हैं। हाँ, उनका भी अर्थ है। जो छेद है सुशिर, वो स्वयं विद्या यानी ज्ञान का प्रतीक है। और जहां धागों को बांधकर गांठ लगाते हैं, वो ग्रंथि, वो प्रकृति का प्रतीक है, सृष्टि की रचना शक्ति। अविश्वसनीय। एक छोटी सी माला और उसमें ब्रह्म, त्रिदेव, सरस्वती, गायत्री, विद्या, प्रकृति, सब कुछ। आपने रंगों का भी जिक्र किया था, सफेद, पीला, लाल। हाँ, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतीक है। देखिए, जो स्वर वर्ण है अ से अह तक, वो सत्व गुण प्रधान है, इसलिए उन्हें सफेद माना गया है। श्वेत वर्ण। जी। और जो व्यंजन वर्ण है क से म तक, वो सत्व और तम के मिश्रण से है, तो उन्हें पीला यानी पीत वर्ण का माना गया है। पीला। और बाकी जो परावर्ण है य से लड़ तक, वो रजस गुण वाले हैं, तो उनका वर्ण लाल रक्त वर्ण माना गया है। तो ये माला तो गुणों के हिसाब से भी पूरी सृष्टि को दर्शा रही है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये तो अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। हाँ, ये तो अब समझ आ रहा है। इतनी शक्तिशाली और पवित्र वस्तु को फिर प्रतिष्ठित कैसे करते होंगे, शुद्ध कैसे करते होंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है? हाँ, इसकी एक पूरी विस्तृत प्रक्रिया उपनिषद में दी गई है, शोधन और प्रतिष्ठापन की। इसी से ये सामान्य वस्तु एक जागृत चैतन्य उपकरण बनती है। कैसी होती है ये प्रक्रिया? सबसे पहले तो माला को 5 तरह की श्रेष्ठ गायों जैसे नंदा, सुभद्रा, इनके दूध से स्नान कराते हैं। अच्छा, पंचामृत स्नान जैसा। कुछ वैसा ही। उसके बाद पंचागव्य से शोधन होता है। पंचागव्य तो आप जानते ही होंगे, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी। जी हाँ, अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं है, ये सूक्ष्म शुद्धि है। इसके बाद फिर से पंचगव्य और गंधोदक से स्नान कराते हैं। गंधोदक मतलब सुगंधित जल, जिसमें चंदन, कपूर वगैरह मिले हों। ठीक है। फिर ओंकार का उच्चारण करते हुए कुश घास या पवित्र पत्तों की कूची बनाकर उससे माला पर जल छिड़कते हैं। एक तरह से अभिमंत्रित करते हैं। मंत्रों द्वारा सिंचन। जी। फिर माला पर अष्टगंध का लेप किया जाता है। 8 दिव्य सुगंध वाले पदार्थ होते हैं इसमें, चंदन, अगर, कस्तूरी, कपूर, केसर वगैरह। अष्टगंध का लेप? हाँ। फिर उसे फूलों के आसन पर रखते हैं, खासकर मणिशिला नाम के शुद्ध पत्थर या धातु पर। और फिर पूजन? बिल्कुल। अक्षत यानी बिना टूटे चावल और फूलों से श्रद्धा से पूजा की जाती है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। वो क्या है? वो है हर एक मनके में, यानी हर अक्षर में अ से लेके ल और फिर क्ष तक सभी वर्णों की भावना करना, उनका ध्यान करना और उन वर्णों से जुड़े देवताओं का आवाहन करना। हर मनके में देवता का आवाहन? जी हाँ, यही प्रक्रिया है जो माला को मंत्र शक्ति से भर देती है, उसे जीवंत बना देती है। ये देवताओं का आवाहन वाला हिस्सा बहुत रहस्यमयी लग रहा है। हर अक्षर में एक देवता, एक शक्ति, ये कैसे होता है? हाँ, यही तो अक्षमाले तो उपनिषद का सार है। ये दिखाता है कि हमारी वर्णमाला का हर अक्षर अपने आप में एक शक्ति केंद्र है। उपनिषद में अ से शुरू होकर ल तक और फिर क्ष के लिए, सबके लिए अलग अलग आवाहन मंत्र दिए गए हैं, पूरे 51 मंत्र। 51 मंत्र? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे देखिए, पहला अक्षर है अ, उसके लिए आवाहन है ओम अंकार मृत्युंजय सर्वव्यापक प्रथमेक्ष प्रतिष्ठिष्ठ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे अंकार स्वरूप, मृत्यु को जीतने वाले सर्वव्यापी देव, आप इस पहले मनके में प्रतिष्ठित हों। ये जीवन और स्थायित्व की शक्ति का आवाहन है। अच्छा, और जैसे चौथा स्वर है ई? ई के लिए है ओम ईंकार वाक प्रसाद कर निर्मल चतुर्थेक्ष प्रतिष्ठिष्ठ। मतलब, हे ईंकार स्वरूप, वाणी को निर्मल और प्रभावशाली बनाने वाले देव, आप चौथे मनके में प्रतिष्ठित हों। ये वाणी और ज्ञान की शक्ति का आवाहन है। और कोई व्यंजन, जैसे ग, गणेश जी का अक्षर? हाँ, बिल्कुल। ग वर्ण के लिए आवाहन है ओम गंकार सर्वविघ्न शमन महत्तरेकोन विंशेक्ष प्रतिष्ठिष्ठ। हे गंकार स्वरूप, सभी विघ्नों को शांत करने वाले महान देव, आप 19वें मनके में प्रतिष्ठित हों। ये गणपति की विघ्नहर्ता शक्ति का आवाहन है। समझ गई। और जैसे रक्षा के लिए कोई अक्षर? है ना? जैसे भ वर्ण, उसके लिए कहते हैं ओम भंकार भूत प्रशांतिकर भयानक चत्वारिंशियोशे प्रतिष्ठिष्ठ। हे भंकार स्वरूप, भूत प्रेत बाधाओं को शांत करने वाले, शत्रुओं के लिए भयानक देव,
आप 40वें मनके में प्रतिष्ठित हों। ये भैरव जैसी रक्षा शक्तियों का आवाहन है। और वो जो आखिरी मन का होता है, मेरु यानी क्ष। हाँ, शिखामणि श, उसके लिए आवाहन है ओम क्षंकार परापर तत्वज्ञापक परंज्योति रूप शिखामणो प्रतिष्ठिष्ठ। हे क्षंकार स्वरूप, परा यानी आध्यात्मिक और अपरा यानी भौतिक, दोनों तत्वों का ज्ञान कराने वाले परम ज्योति स्वरूप देव, आप इस शिखामणि में प्रतिष्ठित हों। ये संपूर्ण ज्ञान और परम प्रकाश का प्रतीक है। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साधक इस प्रतिष्ठित माला से जप करता है तो वो सिर्फ मंत्र नहीं जप रहा होता। नहीं, वो इन सभी 51 दिव्य शक्तियों का स्पर्श कर रहा होता है, उनका आवाहन कर रहा होता है। सच में यथार्थता। अब सोचिए, पूरी वर्णमाला जिसमें सृष्टि के सारे बीज मंत्र हैं, उन सब की शक्तियां उस माला में आ जाती हैं। उपनिषद में तो हर अक्षर की शक्ति बताई है, जैसे आ से आकर्षण, ई से पुष्टि, ऊ से उच्चाटन, रीन से सम्मोहन, लृन से विद्वेषण, ऐ से वशीकरण, आह से मृत्युनाश, क डा से विषाहरण, घ से स्तंभन, च से अभिचारनाश, छ झ से भूतनाश, ट से व्याधिहरण, ढ ता से संपत्ति, न से सिद्धि, थ से धर्म प्राप्ति, न से भुक्ति मुक्ति, फ से अनिमादि सिद्धि, ब से दोषहरण, श से सर्वफल, श से धर्म अर्थ काम, स से सर्व कारणता, ल से सर्वशक्ति। कितनी शक्तियां हैं! अनगिनत। साधक तो अनजाने में ही इन सब शक्तियों से जुड़ जाता है। बिल्कुल। इन वर्ण देवताओं के आवाहन के बाद भी कुछ और होता है? हाँ, प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। इसके बाद पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग के सभी देवताओं को नमस्कार किया जाता है और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस ज्ञानमयी अक्षमाला में प्रतिष्ठित हों, इसकी शोभा बढ़ाएं। अच्छा, सभी देवताओं का आवाहन। जी। और पितरों से भी अनुमोदन मांगा जाता है, उनकी स्वीकृति। यानी देव और पितर सबका आशीर्वाद। हाँ, फिर जितने भी मंत्र हैं इस संसार में, ज्ञात अज्ञात, और जो 64 कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उन सबको नमस्कार करके उनकी शक्तियों को भी माला में प्रतिष्ठित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी मंत्रों और कलाओं की शक्तियां भी। जी। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी शिव जी को नमन करके उनके वीर्य मतलब उनके मूल पराक्रम और शक्ति को माला में आने की प्रार्थना की जाती है। इसमें दर्शन और संप्रदायों का भी कोई स्थान है ना? यही तो इसकी सुंदरता है। सांख्य जैसे जितने भी दार्शनिक मत है, उन्हें नमन करके कहा जाता है कि आप सब विरोध छोड़कर समरसता में स्थित हों। और जितने भी शैव, वैष्णव, शाक्त आदि हजारों संप्रदाय हैं, उन सबको नमस्कार करके उनसे भी अनुमोदन और कृपा मांगी जाती है। कितना समावेशी दृष्टिकोण है। सच में, सबको साथ लेकर चलने वाली भावना। और अंत में मृत्यु की शक्तियों को भी नमन। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु की जो प्राण देने वाली शक्तियां हैं, उन्हें भी नमन करके कहा जाता है कि आप प्रसन्न हो, हमें भयमुक्त करें और सुख दें। तो ये माला जीवन मृत्यु, सृष्टि संहार, इन सब द्वंद्वों से परे एक सामंजस्य बन जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया माला को सिर्फ शुद्ध या प्रतिष्ठित नहीं करती, बल्कि उसे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का एक जीवंत केंद्र बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सजीव केंद्र। इसके बाद अंतिम क्रिया क्या होती है? जब माला इस तरह पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाती है, तब साधक उसमें सर्वात्मकता की भावना करता है। मतलब उसे सारे जगत की आत्मा स्वयं ईश्वर का ही रूप मानकर ध्यान करता है। ईश्वर का रूप मानकर? जी। फिर पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता से माला के 108 मनकों का स्पर्श करता है। अष्टोत्तर शतम स्पृशेत, 108 बार स्पर्श। इस 108 संख्या का क्या विशेष महत्व है? 108 की संख्या हमारे यहाँ बहुत पवित्र है। हाँ। ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। 108 उपनिषद हैं, 108 दिव्य क्षेत्र हैं। शरीर में भी 108 मर्म स्थान या नाड़ियां मानी जाती हैं। तो 108 मनकों का स्पर्श करना मतलब उस ब्रह्मांडीय पूर्णता से जुड़ना। समझ गए। स्पर्श के बाद? उसके बाद माला को उठाकर बड़ी श्रद्धा से उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और फिर अक्षमाला की एक बहुत सुंदर स्तुति की जाती है। नमस्ते भगवती मंत्र मात्रिके अक्षमाले। हाँ, मैंने पढ़ी है ये स्तुति। ये तो अपने आप में ही एक उपनिषद जैसी लगती है। है ही। ये स्तुति माला के असली स्वरूप का गुणगान है। उसे भगवती कहा गया है, मंत्र मात्रिका कहा गया है, यानी मंत्रों की माँ। मंत्रों की माँ। हाँ। फिर उसकी शक्तियों का वर्णन है। वो सबको वश में करने वाली है, सर्ववशंकरी। वो शेषनाग को भी रोक देने वाली है, नागस्तंभंकरी। वो उच्चाटन करने वाली है, उच्चाटनकरी।
वो विश्व की मृत्यु स्वरूपा भी है और मृत्यु पर विजय दिलाने वाली मृत्युंजय स्वरूपिणी भी। स्तुति में ये भी कहा गया है कि वो सारे लोकों को प्रकाशित करती है, रक्षा करती है, प्राण देती है, सृष्टि करती है, दिन और रात को लाती है। जी हाँ, वो सर्वत्र जाने वाली सर्वगा है, हमेशा स्फुरित होने वाली सर्वस्फुरणा है, सबके हृदय में वास करने वाली सर्वहृदयगा है। वाणी के जो 4 स्तर है ना, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, उन सबको भी नमन किया गया है। उसे सर्वतत्व, सर्वविद्या, सर्वशक्ति, सर्वदेवता स्वरूपिणी भी कहा गया है। ये तो से पर ब्रह्म का ही रूप मान लिया। बिल्कुल। और ये भी बताया है कि कैसे महर्षि वशिष्ठ ने उसकी पूजा की और महर्षि विश्वामित्र ने उसी के सहारे महान तप किया। अंत में बार बार नमस्कार करके स्तुति पूरी होती है। ये स्तुति इस साधक के भाव को बहुत ऊंचा उठा देती है। इस गहन प्रक्रिया और इतनी सुंदर स्तुति के बाद इस उपनिषद को पढ़ने का या इस विधि से बनी माला को प्रयोग करने का फल क्या बताया गया है? फलश्रुति भी बहुत स्पष्ट है। उपनिषद कहता है कि जो सुबह इसका पाठ करता है उसके रात में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और जो शाम को पाठ करता है उसके दिन में हुए पाप नष्ट होते हैं। और जो सुबह शाम दोनों समय पाठ या प्रयोग करता है वो अगर महापापी भी हो तो निष्पाप हो जाता है। ये तो चित्त शुद्धि का अद्भुत साधन हुआ। और माला से जप करने का क्या विशेष फल है? सबसे मुख्य फल यही है कि इस विधि से जो माला शुद्ध और प्रतिष्ठित की गई है उससे जपा गया कोई भी मंत्र तत्काल सिद्ध होता है। मतलब वो बहुत जल्दी फल देता है। साधक का संकल्प शीघ्र पूरा होता है। यही भगवान गुह ने प्रजापति ब्रह्मा को सार रूप में बताया। तो आज की इस चर्चा से ये एकदम साफ हो गया कि अक्षमाला या जपमाला जिसे हम कहते हैं वो सिर्फ गिनती करने के लिए मोतियों की लड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीवंत शक्ति है, साक्षात मंत्र मातृका है, साधना का एक बहुत शक्तिशाली आधार है और परमात्मा से जुड़ने का एक पवित्र साधन है। सत्यवचन। ये साधक को सिर्फ बाहर के कर्मकांड में नहीं उलझाती बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा पर ले जाती है जहां हर मनके का स्पर्श, हर श्वास के साथ लिया गया मंत्र उन प्रतिष्ठित दिव्य शक्तियों से जुड़ने का एक अवसर बन जाता है। हाँ, ये कहीं न कहीं शिवजी की करुणा और ज्ञान का ही एक साकार रूप है जो साधक को अंधेरे से उजाले की ओर, दुख से आनंद की ओर ले जाने में मदद करता है। ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।